उस समय चाहिए तो 29 दिसंबर को हम देंगे दिल्ली को जन लोकपाल बिल। ये हमने नहीं कहा, ये कांग्रेस ने नहीं कहा, ये कहने वाले केजरीवाल थे। पूरी दिल्ली की पोस्टरों से भरी पड़ी थी 29 दिसंबर को हम दिल्ली की जनता को जन लोकपाल देंगे। हमने नहीं कहा कि आप 8 को सत्ता में आएंगे तो 29 को दो, ये तो समय इन्होंने अपना आप तय किया कि हम देंगे। उसके अलावा बीजेपी को इनसे राजनीति समझने की आम आदमी पार्टी से कोई आवश्यकता नहीं है। हमने सुशासन की राजनीति की, आज अनेकों प्रदेशों में हमारा सुशासन चल रहा है। आज इनके बड़बोलेपन है, मैं कहता हूं, मैं भी नहीं कहता, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि ये 2 महीने 6 महीने 10 महीने लगाकर दिल्ली में जो किए, मैं कह नहीं रहा कि जल्दबाजी में इनका मूल्यांकन करूं, परंतु जिस तरह के इनके बड़बोलेपन है, इन्होंने दिल्ली को अव्यवस्था, देखिए दिग्विजय, मैं आपको रोकूंगा। दिग्विजय चौटाला हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनसे पहले लेते। दिग्विजय जी, आप ये बयान दे रहे हैं कि आपका जादू नहीं चलेगा और बीजेपी को समेट देगा, क्या मायने लिए जाए? दूसरे पार्टियों से टक्कर नहीं है आपकी? नहीं, आपका ये कहना जो भी आपने अभी अपने टीवी चैनल पर दिखाया है मेरा, तो मैं चाहता हूं कि उस पूरे बयान को दिखाया जाए। वो दरअसल सभी चैनल पे कल शाम से ये डिबेट हो रही है कि दिग्विजय ने ये कह दिया, दिग्विजय ने वो कह दिया। मीडिया को कुछ और नहीं मिला तो दिग्विजय के पीछे पड़ गए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने बात बोली है वो दिल्ली के कंटेक्स्ट में बोली है कि दिल्ली में, मैं वहां पर भिवानी में भी अर्बन वोटर्स को, अर्बन यूथ को बोल रहा था। तो मैंने यही बोला कि जो दिल्ली में हुआ वो बीजेपी को नुकसान सहना पड़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है मजबूत होकर के उभरी है। और ऐसा हरियाणा में ना हो, और हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल का जो एक फिक्स वोट बैंक है वो शहरों में कमजोर ना हो, इसलिए हमें अब पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप किसके लिए खतरा मान रहे हैं? आपको कौन सी पार्टी जिसे खतरा है आपसे? देखिए एक डेमोक्रेसी में जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है तो वो कोई एक इंडिविजुअल के लिए या एक पार्टी के लिए खतरा नहीं होती है। आप जब आप वोट मांगने आए हैं तो नो मैटर कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, अगर आपका एजेंडा ज्यादा ताकतवर है तो मुझे लगता है कि सब लोग उस तक पहुंच सकते होंगे। तो मैं ये कहता हूं कि आम आदमी पार्टी का जो शहरों में प्रभाव है, हम अपने वोटर्स को ताकतवर रखें, हम अपने वोटर्स को फिक्स रखें, हम अपने कार्डर को लूज ना होने दें। और यही बात मैं कल वहां कह रहा था। अब इसको उठाकर बीजेपी को कमजोर करने की बात है, या वो क्लिप को छोटा कर करके और उस हिसाब से दिखाया जा रहा है, तो ये आपकी अपनी। लेकिन दिग्विजय जी, क्या बीजेपी कमजोर हुई? दिल्ली में सीटें ज्यादा आई थी बीजेपी को? नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकली कमजोर हुई है ना। वो 33% पे थी, 29% पे आ गए हैं। अब इसको एक इशू ऑफ डिबेट क्यों बना रहे हैं? आप एक मैच्योर जो है जर्नलिस्ट हैं और आप बड़ी मीडिया हाउस को चला रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकली देखिए। मैं कोई भी बात बिना फैक्ट्स के नहीं बोलता हूं, और मैंने जो भी बात बोली वो फैक्ट्स के साथ बोली, और उसमें कहीं भी बीजेपी को भला या बुरा कहने की बात नहीं थी, सिर्फ सच्चाई बताने की बात थी। मैं अपने वर्कर्स से बात कर रहा था, ना तो मैं बीजेपी को, ना मैं आम जनता को ये बात कह रहा था। मैं अपने वर्कर्स को कह रहा था कि अपनी ताकत बनाए रखें। वर्कर मीटिंग थी और मैंने ये कहा था कि अपने शहर के वोट को मजबूत बनाए रखें। अगर आप वो करने में कामयाब रहे तो हमें सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप अपने बयान का मतलब हमें समझाएं कि क्या कहना चाह रहे थे आप खुलकर? मैं सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर यही कहना चाह रहा था कि दिल्ली के अंदर जो हुआ, जहां बीजेपी को आना था वहां आम आदमी पार्टी आ गई। और दिल्ली में क्योंकि अर्बन है, दिल्ली ज्यादातर अर्बन है, और अर्बन में झाड़ू का जो है वो वोट डले हैं झाड़ू को, तो इसीलिए कहीं ऐसा हरियाणा के अंदर भी, क्योंकि जब वेव बनती है तो वेव चलती है, तो फिर उसके बाद एजेंडेज और मुद्दे पीछे रह जाते हैं, वेव एक अलग चीज होती है। क्या संभावनाएं खुली है दिग्विजय जी? क्या बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है इनेलो का? वो गठबंधन करने की हैसियत ना तो मैं रखता हूं, ना मैं उसको तोड़ने की, ना मैं बनाने की रखता हूं। मैं तो सिर्फ पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जो मुझे जिम्मेवारी मिली है, मैं मेरे इंसो के कार्यकर्ता साथियों से बातचीत कर रहा था, उनको समझा रहा था कि कैसे हमने चुनाव के लिए तैयार होना है। और मुझे लगता है कि अगर मैं प्रैक्टिकली फैक्ट्स के साथ अपने नौजवान साथियों को कोई बात बताऊं तो उसके अंदर तोड़ मरोड़ के उसको पेश नहीं किया जाना चाहिए। पूरी बात दिखाओ। मैं चाहता हूं मेरा 10 मिनट का जो स्पीच थी पूरी की पूरी अगर आप टेलीविजन चैनल पर दिखाओगे तो आपको साफ समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बात बोली। चलिए, हम भी मानते हैं कि आप दिल्ली के कंसेप्ट में ये बात कह रहे थे और जो बयान दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी आपका। जवाहर जी, आप सुन रहे थे? मैंने दिग्विजय जी को सुन लिया। तो बेसिकली आपने जो कहा, दिग्विजय जी ने जो कहा, उन बातों में जमीन आसमान का अर्थ है। अगर उनका कहना यह है कि वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि भाई जो परिणाम दिल्ली का रहा उसका नुकसान हमें ना हो, आपको संभल के रहना चाहिए। ये हर राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को कहती है।
तो इसका कारण उन्होंने बीजेपी पे, आपने जो दिखाया डिबेट उसमें दिखा रहे थे कि इन्होंने बीजेपी पे अटैक किया और केवल आम आदमी पार्टी को बीजेपी के लिए खतरा माना। ये बयान तो आपने भी सुना, हमने दिखाया। देखो, जिसने बयान दिया वो व्यक्ति मना कर रहा है। अब अगर उन्हीं व्यक्ति ने मना कर दी तो मैं इस पर टिप्पणी क्या करूं? जो साक्षात मैं सुन रहा हूं तो मैं तो उनकी बात मानूंगा कि इस समय दिग्विजय जो, उसके बाद वो कह भी रहे हैं कि मुझे आप 2 मिनट नहीं दिखे, मेरी सीडी को 10 मिनट दिखाइए उसमें। और दूसरा उन्होंने बड़े स्पष्ट कर दिया कि भाई अपने कार्यकर्ताओं से, मैं भी अगर अपने यूथ के कार्यकर्ताओं से बात करता हूं और मैं ये कहता हूं कि देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई, उसका असर हरियाणा में हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, तो आप लोगों को सजग रहना चाहिए, आप लोगों को और मेहनत करनी चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे, आपको तो दिखाएंगे एक बार वापस उस बयान को और साथ में जोड़ेंगे राजीव जेटली जी को भी। जिंदगी की सरगर्मी, फुर्सत के लम्हात, अपनों के साथ रहकर दुनिया भर की बात, ख्याल, फिक्र या एहसास, कहीं नहीं सिर्फ हमारे साथ। गुड मॉर्निंग हरियाणा, रोजाना सुबह 8:30 बजे सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। मैं चैनल से उम्मीद करता हूं कि समाज के हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो, महिलाएं हों, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हों, निष्पक्षता से उनकी आवाज उठाए, समाज को मीडिया में एक नया आईना दिखाने का काम करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चैनल की दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति की भगवान से दुआ मांगता हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे उस बयान की जिसमें बीजेपी वर्सेस आप की लड़ाई को शुरू किया। हमारे साथ राजीव जेटली जुड़े हैं। राजीव जी, आपने देखा दिग्विजय चौटाला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, बयान भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दिग्विजय चौटाला ने कहा था कि, चलिए हम आपको पहले बयान दिखाते, उसके बाद आपसे प्रतिक्रिया लेंगे उसकी। बात बदल रहे हैं, जहां पर वोट बैंक भगवा रंग का था वहां पर झाड़ू चलने लगी है। हमें उम्मीद है कि आपके नेता बने होंगे। 10 में से मैं लिख करके दे सकता हूं। साथियों, मैं आज लिख करके दे सकता हूं कि हम अपने दम पर जिस दिन हमारे नेता बाहर होंगे 10 की 10 सीटें जीत करके हरियाणा प्रदेश। तो ये बयान हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। अब आप बताइए कि भगवा जहां था वहां झाड़ू चल रहा है, साफ दिग्विजय कह रहे हैं। शाम में शायद अगर थोड़े बहुत बयान से पलटे तो नहीं कह सकते। राजीव जी, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? देखिए, दिग्विजय जी ने जो बात बोली है कि भगवा जहां पर था वहां झाड़ू चला है, इस बात को तो कोई नकार ही नहीं सकता। मेरे मित्र जवाहर यादव भी इसको नहीं नकार सकते क्योंकि ये हुआ है, ऐसा हुआ है। लेकिन जैसा अभी दिग्विजय जी ने बोला कि मेरे पूरे बयान को अगर आप दिखाएंगे तो मेरी जो मंशा है बोलने की, उसके पीछे कुछ और अर्थ निकलेंगे। मैं आपको बताता हूं, मेरी जितनी छोटी मोटी डिस्कशन हुई है उस बेस पे जो उनका अर्थ था मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूं। उनका ये कहने का मतलब था कि जो अर्बन वोटर है वो कहीं ना कहीं पे अट्रैक्ट हुआ झाड़ू की तरफ दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में जो अर्बन वोटर अट्रैक्ट हुआ झाड़ू की तरफ वो किसी रीजनल इश्यूज पे हुआ, कोई नेशनल इश्यूज पे नहीं हुआ। वो उनके जो इशू थे बड़े छोटे छोटे थे। वो इशू थे कि उनका बिजली का था इशू, पानी का इशू था, भ्रष्टाचार तो आज की डेट में सभी बात बोल देते हैं, उसको भी उन्होंने साथ में इंक्लूड कर लिया। दूसरी बात ये बोलना चाहूंगा कि दिग्विजय जी का ये कहना था
कि दिल्ली में जो ये झाड़ू चला वो चला इमोशंस के ऊपर, क्योंकि एक इमोशनल पार्टी बनके निकली थी, एक राजनीतिक दल बनकर नहीं निकला था। ये एक इमोशनल पार्टी थी, लोगों की भावनाएं भाई, उस भावनाओं में लोगों ने इनके कैंडिडेट को चूज किया। लेकिन और अगर आपको पूरी बात से बाहर है भगवान कुछ और पार्टी राजनीतिक दल की पूरी बात बताना चाहता हूं। उनका जो पर्पस है वो हरियाणा से रिलेटेड है जी। हरियाणा में इंसो को संबोधित कर रहे थे। इंसो को संबोधित करते हुए वो यह बात बोलना चाहते थे कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक रियल ग्राउंड में कुछ नहीं किया है। इंडियन नेशनल लोकदल, उन्होंने यहां पे अपनी मजबूती क्यों बताई है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज ये जगह जगह पे मीडिया को साथ लेके चलते हैं। रात को जब निकलते हैं तो कैमरा साथ लेके चलते हैं और सुबह वो सारा का सारा क्लिपिंग मीडिया में दिखाई जाती है, ये जो भी काम करते हैं। वेरस जब यही प्रोग्राम जो उनसे थे, सरकार आपके द्वार, ताऊ देवीलाल ने शुरू करा था। और आपको हैरानी होगी इस बात को सुन के कि ताऊ देवीलाल जी जब ये सोचते थे, चौटाला साहब ये सोचते थे कि कुछ ऐसे लोग भी कुछ एक मिनट आप मेरी बात को आप काटिए मत, क्योंकि हमारा डिस्कशन नहीं, मैं डिस्कशन को शॉर्ट मैं आपको डिस्कशन को शॉर्ट करके बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि ये जो काम थे रियल मायने में हमने किस तरीके से करे थे। उन्होंने ये बताया था कि हमने जो हमारे टाइम में डीसी हुआ करते थे, कंसर्न एसडीएम होते थे, एसएचओ होते थे, वो हमारे सीएम के साथ गांव-गांव जाते थे और वहां जाके समस्याओं का हल करते थे। हमने 15 लाख समस्याओं को हल किया था। उन्होंने ये बोला जो ये काम कर रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं। जवाहर जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कितने सहमत है? ये कह रहे हैं कि मीडिया उनके साथ चल रही है, मीडिया तभी साथ चल रही है जब कुछ कर रहे हैं वो बुरा करती है। देखिए हमारे वक्त में मीडिया नहीं हुआ करती थी, हमने जमीन पे ये काम किए थे, ये जमीन पे काम करके दिखाए हैं। क्या मीडिया का रोल है यहाँ? सामने आपके सामने मीडिया के सामने यही बयान है और सामने कुछ और है। ऐसा आप आम आदमी के बारे में जानना चाहते हैं? किस बारे में जानना चाहते हैं? आम आदमी ऐसा आम आदमी की पार्टी के साथ समस्या है जी। उनको कुछ कारण से वो पहले एक प्रोग्राम तय कर देते हैं, इवेंट मैनेजमेंट वो कर रहे हैं जी। पहले वो मीडिया को बुला लेते हैं, कुछ लोगों को सड़कों पे बैठा देते हैं, उनसे जाकर मिलते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं है कि राजनेता सड़कों पर नहीं गए या किसी भी पार्टी के राजनेता, मैं केवल बीजेपी को सलाह नहीं देता हूँ। आप उसमें एडमिट करेंगे कि हमारे ताऊ देवीलाल, अरे एक मिनट रुको ना आप, मैं कहता हूँ भारत में जितने भी राजनीतिक पार्टियों के जितने भी राजनेता है, सारे के सारे करप्ट नहीं थे, सारे भ्रष्टाचारी नहीं थे। अनेकों लोग दिन रात सड़कों पे गए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, किसी ने कैमरे को लेकर नहीं किया। उनको लिए वो दिखाना चाहते हैं। इससे पहले किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कैमरे का दुरुपयोग नहीं किया, वो कैमरे का दुरुपयोग कर रहे हैं आधुनिक। आप ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कैमरे का दुरुपयोग किया? निश्चित। तो आज जो हो रहा है, आज एक बोल लगती है, एक 10 साल के बच्चे की एक मुख्यमंत्री के उस पर बोल लगती है। चलिए आपके आरोप का जवाब चमन राघव देंगे। सुन रहे हैं आप चमन जी? आप मुझे बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। अभी भी देखिए इन लोगों को समझ में नहीं आया है। अभी जो मेरे एक सज्जन बोल रहे थे यहाँ पे कि पहला मुद्दा बिजली पानी और आखिरी में भ्रष्टाचार, ये अब भी नहीं समझ पाए कि पहला मुद्दा भ्रष्टाचार ही है। तो अगर पहला मुद्दा भाई साहब भ्रष्टाचार था तो आपका आज कांग्रेस की तरफ और कांग्रेस भ्रष्ट सरकार के साथ आपने हाथ क्यों मिलाया और आज आपका उसकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर क्यों होता जा रहा है? आज अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई जवाब क्यों नहीं है? चलिए वो जवाब दे रहे राजीव जी, जवाब दे रहे जी। है ना, गठबंधन नहीं किया। आप ही इस न्यूज चैनल पर बैठ के आप ही लोग चिल्ला रहे थे कि क्यों नहीं, अरे इलेक्शन होंगे दोबारा। तो आपको वही सरकार मिली थी, भ्रष्ट सरकार, जिसके खिलाफ आप लड़ाई कर रहे थे। आप लोगों की सारी दोगली नीति देख रही है। अगर आप लोगों का जो दोगलापन है ना, ये सारी राजनीतिक पार्टी आप लोग प्लान करते हैं जी। और दूसरी बात, एक और अनुप जी, एक और बात बोलूंगा, ये समझ नहीं पाए जो बोल रहे हैं ना कि 32 सीट दिल्ली में आई है। 35 साल की राजनीति हो चुकी है बीजेपी की, जब 25 सीट आई है। हमारी 1 साल की राजनीति में 28 सीटें आई हैं। अब वो सुन लीजिएगा, समझ नहीं पा रहे हैं। इसका चमन जी मैं एक ईमानदारी से आपसे जवाब चाहता हूँ। आपने कांग्रेस से समर्थन नहीं लिया, आप कहते हैं मैंने मान लिया, परंतु यही केजरीवाल जो बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के मंच पर जाकर कहते हैं, अभी हम कनॉट प्लेस थाने गए थे, 370 पेज की भ्रष्टाचार घोटाले की एफआईआर कनॉट प्लेस थाने में गए थे और जैसे ही हम आएंगे सरकार को, शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम 370 पेज की एविडेंस वहां देके आए हैं। जब हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन विधानसभा में ये उठाते हैं सवाल, तब आप कहते हो सबूत मांगते हैं। 370 पेज तो आप जमा करके आए थे, वो कहाँ गए? जवाब देना चाहूंगा, सुन लीजिए। आपके प्रश्न में ही आपका सवाल छुपा हुआ है जी। बोलिए। अरविंद केजरीवाल जी को कितने दिन हुए हैं सत्ता संभाले हुए? उससे क्या फर्क पड़ता है? अपराधी तो पहले दिन पकड़ना चाहिए। किसी ने बलात्कार किया, आप कहेंगे गलत बात बोल रहे हैं। बोलने दीजिए।
बलात्कार किसी ने किया तो 10 दिन बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर कोई भ्रष्टाचारी है तुरंत FIR करो ना। अब सुनेंगे तब बेहतर जवाब दे पाएंगे। करप्शन के मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं। केजरीवाल को 10 दिन हुए हैं सत्ता संभाले हुए। वसुंधरा राजे सिंधिया को लगभग 1 महीना हो गया। वाड्रा की जांच क्यों नहीं करा रही है? क्यों उसने कमेटी बनाने से मना कर दिया कि मैं कोई कमेटी नहीं बनाऊंगी, बदले की भावना से कोई काम नहीं करूंगी? बताइए आप। अरे ये तो आपने कहा 370 पेज। इसका मतलब अब आप डिफेंसिव हो गए हैं। अगर आप अपने अब मैं राजस्थान की बात सेम पूछ रहा हूँ, आपसे सेम पूछ रहा हूँ। मतलब आपके पास डिलीवरी इस टाइम आपकी डिलीवरी क्या रही है? अगर आप अपनी डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं और दूसरा का रेफरेंस दे रहे हैं तो इसका मतलब आप भी उन्हीं तरीके से काम कर रहे हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में चलता है। चलिए एक आदमी को बोले राजीव जी में आ गए। आप जब तक सुनेंगे नहीं जवाब नहीं देंगे। अभी भी मंत्री